सर्वहितकारी धर्म का वर्णन। द्वादशी व्रत महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जो धर्म दरिद्र मनुष्यों को भी स्वर्ग और सुख प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है, उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, जो मनुष्य 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता, नीचे सोता और इंद्रियों को वश में रखता है, जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता, सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता और मुझ में चित्त लगाकर सदा मेरी पूजा में ही संलग्न रहता है, जो दोनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त होकर मुझसे संबंध रखने वाली गायत्री का जप करता, नमो ब्रह्मणे देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता, पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात स्वयं मौन होकर जौ की लपसी अथवा भिक्षान्न का भोजन करता तथा नमोस्तु वासुदेवाय कहकर ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता है, जो प्रत्येक मास समाप्त होने पर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराता और जो 1 साल तक इस नियम का पालन करके ब्राह्मण को इसकी दक्षिणा के रूप में माखन अथवा तिल की गौ दान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से स्वर्ण युक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है, उसके जानबूझकर या अनजान में किए हुए 10 जन्मों तक के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है, उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरे पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों पर्व दोनों पक्ष की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी, ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय हैं। अतः शेष ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। जो समय उपवास ना कर सके, वे केवल द्वादशी को ही उपवास करें। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है, वह वाजमेध यज्ञ का फल पाता है। जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे अतिरात्र याग का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। वैशाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध के फल का भागी होता है। आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत रहकर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वह 5 यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को स्वत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। आश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है।
कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत रहकर जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है उसके पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालों की मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त रूप से प्रति मास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए तो पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे। इस प्रकार मेरी आराधना में तत्पर होकर जो भक्त 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है उसे निसंदेह पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं।